वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड सब्जेक्ट है ईवीएस चैप्टर है 8 आपका कीपिंग सेफ और इसका पार्ट नंबर 1। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? कीपिंग सेफ। क्या नाम है? कीपिंग सेफ। कि हम क्या चाहते हैं कि अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि हम क्या रहें? सेफ रहें। ठीक है। यदि आप घर में अपने जो टॉयज़ वगैरह होते हैं उनको आप ऐसे खुला बिखेर करके छोड़ दो तो क्या होगा? किसी के लग सकती हैं। ठीक है। यदि आप उनको बीच में रख दोगे तो क्या होगा? आपके भी लग सकती है और आपके घर के का कोई भी मेंबर होता है उसके लग सकती हैं। इसलिए आपको अपने जो टॉयज़ होते हैं उन्हें कहाँ पर रखना चाहिए? अपने प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से हमारे घर में या कहीं पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, चीज़ें होती हैं जो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, तेज़ होती हैं। ठीक है। जैसे घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं? जैसे आपके घर में होता है नाइफ, चाकू। ठीक है। और इसके अलावा क्या होती है? सीज़र होती है। यदि आप इसे कहीं पर भी रख दोगे और कोई छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं पता होता ना कुछ भी, तो वो क्या हो सकता है? उससे उसको नुकसान पहुंच सकता है, वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके लिए हमें अपने आप को सेफ रखने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी जो भी चीज़ें होती हैं उनको प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए। आप क्या करते हो? घर से स्कूल आते हो या स्कूल से घर जाते हो तो क्या होता है? आपको रोड क्रॉस करनी पड़ती है। रोड क्रॉस करनी पड़ती है ना, तो आपको, या आप कभी मार्केट जाते हो, कहीं पर भी जाते हो तो रोड तो क्रॉस करनी पड़ती है। तो रोड पर चलने के लिए भी आपको क्या होता है? कुछ जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। तो जहाँ पर भी जो भी रूल्स होते हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, तभी आप क्या रह सकते हो? सेफ रह सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर। आपको अपना जो चैप्टर है उसको ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। तो चैप्टर का नाम बता दिया था कीपिंग सेफ, कि सेफ मतलब सुरक्षित रहना। तो हम स्टार्ट करते हैं। डू यू लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर? देखो चैप्टर स्टार्ट है ये। डू यू लीव योर टॉयज on the floor, on the floor। तो अभी आपको बताया था कि क्या डू पहले लग जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या आप लीव मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्या आप ऐसे ही छोड़ देते हो अपने टॉयज़ को फ्लोर पर? फ्लोर मतलब फर्श, आंगन जो होता है उस पर क्या अपने जो टॉयज़ होते हैं उनको प्रॉपर प्लेस पर नहीं रखते हो? क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हो? डू यू लाइक टू लीन आउट ऑफ द विंडो? डू यू लाइक टू लीन आउट ऑफ द विंडो of a moving bus of a moving bus or play on the road or play on the road। अब देखो आपको बता दिया था पहली लाइन की, आपको क्या इसका मीनिंग है कि डू यू लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर? क्या अपने जो टॉयज़ होते हैं उनको फ्लोर पर आप ऐसे ही छोड़ देते हो? डू यू लाइक टू लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस? क्या आप जो चलती हुई बस होती है ना, उसकी जो विंडो होती है उसमें से बाहर देखते हो? और प्ले ऑन द रोड, और या फिर आप रोड पर खेलते हो? तो जो मोस्टली बच्चे हैं वो तो ऐसा नहीं करते होंगे। उन्हें तो पता ही होगा कि हमें जब किसी बस या कार या ठीक है इन जो ये व्हीकल होते हैं इन पर जाते हैं
तो इनकी खिड़की में से न तो हमें अपना कोई भी बॉडी पार्ट, ये हाथ वगैरह होता है, ये न तो हमें बाहर निकालना चाहिए। जब आप स्कूल बस में भी जाते हो तो आपको पता ही होगा, आपको मना करते हैं ना कि अपना हाथ जो होता है वो खिड़की में से, आपको विंडो में से बाहर नहीं निकालना है। और रोड पर खेलने के लिए भी आपको मना किया जाता है। ठीक है, मोस्टली बच्चे तो इसका आंसर क्या देंगे, नो देंगे। लेकिन इफ़ यस देन स्टॉप, यदि आप ऐसा करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हो तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा। इफ़ यस, यदि आपका आंसर यह है, यस है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्टिविटीज़, जो आप ये काम कर रहे हो ना, देन स्टॉप, तब आपको ये जो काम कर रहे हो इनको क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। देन स्टॉप दीज एक्टिविटीज़, तब ये जो एक्टिविटीज़ है इनको स्टॉप करो। दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी डेंजरस, क्योंकि बिकॉज दीज एक्टिविटीज़, जो आपकी ये एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस, आर वेरी डेंजरस। भाई ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस बात है, ख़तरनाक बात है ना। इसीलिए आपको इनको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। दे कैन कॉज एक्सीडेंट्स, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आपके साथ कोई बुरी घटना हो सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। वी मस्ट ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स। वी मस्ट ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट ऑलवेज फॉलो द सेफ्टी रूल्स। ठीक है, आप घर में भी रहते हो तो कुछ रूल्स होते हैं, आप रोड पर चलते हो तब भी कुछ रूल्स होते हैं सेफ्टी के लिए, उनको आपको फॉलो करना चाहिए। वी मस्ट बी केयरफुल वाइल डूइंग ऑल आवर डेली एक्टिविटीज़। We must be careful while doing all our daily activities। हमें क्या होना चाहिए, जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको करते समय क्या होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। केयरफुल मतलब क्या होता है, वी मस्ट बी केयरफुल, हमें सावधान रहना चाहिए, मतलब हमें सचेत रहना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं। डेली एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, जब आप खेलते हो, प्लेइंग करते टाइम भी आपको क्या होना चाहिए, खेलते टाइम भी आपको क्या होना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपना। इसके अलावा क्या करते हैं, अब हमारी जो हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं, हमारे जो किचन में हम काम करते हैं तो भी हमें क्या रहना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या करते हो आप, रनिंग करते हो, प्लेइंग करते हो, ठीक है, जो भी काम करते हो तब हमें रोड को क्रॉस करते हो उस टाइम भी आपको क्या होना चाहिए, वॉकिंग ऑन रोड, ट्रैवलिंग, ये सब जो काम करते हो तब आपको क्या क्या होना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। अब हम देखते हैं ऑन द रोड। ऑन द रोड मतलब रोड पर चलते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं, कौन कौन सी बातें, उनका ध्यान रखना चाहिए। अब देखो इसका पॉइंट है ऑन द रोड। ऑन द रोड, जब आप रोड पर चलते हो तब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पहला नंबर है कि वॉक ऑन द फुटपाथ, हमें किस पर चलना चाहिए, हमेशा
जब हम पैदल चलते हैं तब हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। जो फुटपाथ बने हुए होते हैं उन पर हमें चलना चाहिए, वॉक ऑन द फुटपाथ। सेकेंड नंबर है क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तब हमें किसका यूज़ करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग का। जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो वाइट और ब्लैक कलर की क्या होती है? स्ट्रिप्स होती हैं। ब्लैक और वाइट कलर की लाइंस बनी हुई होती हैं रोड पर, उन्हीं पर ही हमें क्रॉस रोड करना चाहिए। लुक टू द राइट, तो पहले हमें कहाँ पर रखना चाहिए, देखना चाहिए? जब हम रोड क्रॉस करते हैं लुक टू द राइट, पहले राइट देखो, देन लेफ्ट, उसके बाद में वापस आप लेफ़्ट देखो, और उसके बाद में पहले राइट देखेंगे फिर लेफ़्ट, उसके बाद में आप कहाँ पर देखोगे? राइट अगेन, है ना? राइट अगेन, लेफ़्ट देखो राइट देखो, नहीं राइट देखेंगे लेफ़्ट, उसके बाद में राइट अगेन देखेंगे, दोबारा राइट देखोगे, और उसके बाद में देन क्रॉस रोड, और तब क्या करोगे? क्रॉस करोगे रोड को। ठीक है, ऐसे ही नहीं है कि आपने क्रॉस रोड कर लिए। क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन। ठीक है, क्रॉस द रोड, आप रोड क्रॉस करोगे कब? जब ट्रैफिक लाइट कैसी होगी? ग्रीन होगी। देन व्हेन ट्रैफिक लाइट जो होती है वो कैसी होती है? ग्रीन होती है। उसी टाइम आपको क्या करना चाहिए? रोड को क्रॉस करना चाहिए। रेड होती है तब क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए। फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय ट्रैफिक लाइट, तो इसमें हम लिखेंगे कि फॉलो द डायरेक्शंस, मतलब कि ट्रैफिक लाइट की जो भी डायरेक्शन होती है उनको ज़रूर से हमें फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट जो होती है उसमें 3 टाइप की लाइटें लगी हुई होती हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो, तो इनको देख करके आपको करना चाहिए। यूज़ अ सबवे टू क्रॉस द रोड इफ़ देयर इज़ वन। ठीक है, आपको इतने करने हैं। वॉक ऑन द फुटपाथ, आपको क्या करना चाहिए? फुटपाथ का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। उसके बाद में राइट लेफ़्ट देखना चाहिए। उसके बाद में फिर आपको राइट अगेन देखना चाहिए। और ट्रैफिक लाइट जब कैसी होती है? ग्रीन होती है, उसी टाइम में आपको क्या करना चाहिए? रोड क्रॉस करना चाहिए। और ये कि ट्रैफिक लाइट के जो सभी जो क्या होते हैं? रूल होते हैं या डायरेक्शंस होती हैं जो भी दिए हुए होते हैं, पुलिसमैन भी खड़ा हुआ होता है ना ट्रैफिक लाइट पर, तो वो जो भी ट्रैफिक के जो डायरेक्शन देता है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। क्योंकि ये किसके लिए होते हैं? हमारी तो भलाई के लिए होते हैं, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए तो होते हैं ये, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इनको फॉलो करना चाहिए। तो आपने देख लिया ऑन द रोड हमें कौन कौन से जो रूल होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।